श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णं शरणं वयं नमः। आज हम चर्चा करते हैं कि अटूट श्रद्धा हमें कैसे सफलता की ओर ले जाती है। दृढ़ विश्वास हमें कैसे ईश्वर की ओर ले जाता है और हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है। तो हमारा जितना दृढ़ विश्वास होगा, जितनी श्रद्धा होगी, उतना ही प्रतिफल आपके किसी कर्म का आपको मिलने वाला है। चाहे वो पुण्य कार्य ही है, लेकिन पाप कर्म तो वैसे ही जो है लोग डरते हैं, क्योंकि वो तो मिलना ही है। सवाल इस बात का है कि हमारा प्रारब्ध के वशीभूत होकर के हमें जो पीड़ाएं मिल रही हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, ये तीनों प्रकार के जो पीड़ाएं हैं, एक तो ईश्वर की दी हुई पीड़ा है, तीसरा बीमारियां हैं ईश्वर की दी हुई, बोलो तो संतान ही नहीं है तो दुष्ट वृत्ति की संतान है, हमेशा जो है चारों तरफ से जो है मानहानि कराने वाली संतान है, और योग्य संतान है जो सब जगह हमारा नाम रोशन करती है, दया। ये जो है दैविक है। दैहिक मतलब हमारी जो भी बीमारियां हैं, शारीरिक बीमारियां हैं, उनका भी जो है प्रारब्ध से बहुत बड़ा संबंध है। अच्छा, जब प्रारब्ध में हमने जो कुछ किया उसका इस जन्म में हमको भोगना पड़ रहा है, और ये तो हमको मालूम है कि अभी हम क्या कर रहे हैं। हम कोई ऐसा कार्य तो नहीं कर रहे जो सृष्टि के नियम के विपरीत हो, क्योंकि पूरी सृष्टि में परमेश्वर ही समाया है। हर क्षण उसकी आपके ऊपर नजर है, सूर्य चंद्र इसके गवाह हैं। तो फिर आप बचेंगे कहाँ? यानी हर तरफ, हर क्षण, हर वक्त परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है। तो जो आप करने जा रहे हैं, बहुत सोच समझ के करिए। किसी की जो है प्रॉपर्टी का, धन का हम हरण तो नहीं कर रहे। किसी की हम अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के जमीन जायदाद के लिए या तो अपने कार्य सिद्ध करने के लिए, नहीं हुआ तो उसकी हत्या तो नहीं कर देते हैं। जैसे देखा जाए तो किसी की चींटी की भी हत्या ही होती है, लेकिन चींटी चूंकि अपना जीवन जी रही है, एक्चुअली में उसको जीवन जीने के लिए आना है। थोड़े समय में उसकी मुक्ति हो गई, फिर दूसरा कोई जन्म है, यानी 84 लाख में घूमते हुए आदमी लास्ट में मनुष्य योनि में आता है। तो मनुष्य योनि का ये कर्तव्य है, मनुष्य का ये कर्तव्य है कि हम कोई ऐसा कार्य नहीं करें जो सामाजिक रूप से पीड़ा देने वाला हो, और देवताओं की जो है कि विपरीत ऐसा कोई कार्य न करें जिससे वे असंतुष्ट हों, क्योंकि हरण का भी एक देवता है। तो आप जो कुछ कर रहे हैं वो आपको मिलने वाला है। अब हम दृढ़ और विश्वास, दृढ़ श्रद्धा कैसी है, इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना परिवर्तन जो है श्रद्धा और विश्वास हमारे जीवन में करता है। एक पंडित जी भागवत का पाठ करने के लिए आए, बड़ा स्वागत हुआ। उन्होंने सप्ताह का कार्यक्रम, भागवत का कार्यक्रम शुरू किया। तो माँ अपने बेटे से, एक गरीब माँ थी, मुश्किल से जीविका अर्जन बड़ा मुश्किल से हो रहा था, मेहनत मजूरी करके जो कमाता था उससे लाता था, फिर वो माँ खाना बनाती थी, खाता था। बहुत दयनीय स्थिति थी उसकी। तो माँ ने कहा मेरी तो सामर्थ्य है नहीं, तू ही चला जाया कुछ। माँ को लगा ये कुछ सुनेगा तो इसका मन बदलेगा, तो कुछ और करेगा, थोड़ा ईश्वर की कृपा भी मिलेगी। तो उसने, माँ ने कहा देख तेरे जॉब अच्छा मिल जाएगा, तू आगे बढ़ेगा, पर ये तू कथा रोज सुन। अब ठीक है बोले, माँ ने कहा है, तो वो जाने लगा कथा सुनने के लिए। कथा उसने सुनी, लेकिन वो देखता था कि पंडित जी का इतना वैभव, दान दक्षिणा चारों तरफ से आ रही है, लोग पैर छू रहे हैं, बड़ा सम्मान हो रहा है। आखिर ऐसी चीज क्या है इनमें? कथा तो पढ़ते ही हैं, ठीक है, पर क्या ऐसी चीज है जिसका आकर्षण इन लोगों को बांधे हुए है? कथा जैसे ही समाप्त हुई, पंडित जी ने दक्षिणा ली। जो उनको दक्षिणा मिली, धन धान्य मिला, पैसे मिले, और भी लोगों ने जो है फल वगैरह और
सब जो भी दान किया उन्होंने, पहले ही घोड़े चलते थे, घोड़े पे चलते थे कथा करने के लिए, तो अपने घोड़े में खुज्जी होती है जो दोनों तरफ लटकता रहता है, उसमें वो लोग अपना सामान भर लेते हैं। सामान भर के निकले गांव से, अपने घर के लिए प्रस्थान किया। अब इसने जो है, ये लड़का रास्ते में जाके उनको रोक लिया। बोले गुरुदेव प्रणाम हो, आप रुकिए। बोले क्यों? बोले मुझे कुछ प्रश्न करना है आपसे। अब वो परेशान हो गए, बोले ठीक है, गांव का बालक है, मेरी छवि खराब होगी अगर इसको मैंने जो है, इसका जो है अवॉइड किया इसको। तो रुक गए। बोल बच्चा, क्या तेरी जो है बेटा हमसे उम्मीद है? बोलो कुछ नहीं, मुझे उम्मीद है, मैंने आपकी जो कुछ बोला वो मैंने सुना सब कुछ, पर मेरे दिमाग में कुछ आया नहीं और मैं समझ भी नहीं पाया, मेरे सिर्फ सर के ऊपर से निकल गया। और आप मुझे ये बताइए, आप ऐसा क्या करते हैं कि इतनी भीड़ की भीड़ आपको सुनने आती है और आपको इतना धन संपत्ति पैसा मिलता है? लोग, मैं देख रहा था कितना दान करते हैं, हमारे तो खाने को नहीं है। तो ये क्या अंदर है आपकी खासियत? और बाकी पठन पाठन तो मैं घरों में देखता हूँ, सब लोग पढ़ते हैं, एक आदमी नहीं आता उसको देखने के लिए। अब पंडित जी बोले इस बात का इसको मैं क्या जवाब दूं, उनको समझ में नहीं आया कुछ। तो बोले बेटा ऐसा है कि हम पूजा पाठ करते हैं, इसलिए ये हमारे ऊपर ईश्वरीय कृपा है, इसलिए ये लोग हमसे सभी प्रेम करते हैं और हमारी बात को सुनते हैं, हम जो कहते हैं उसे सत्य मान लेते हैं। तो वही मैं चाह रहा हूँ पंडित जी, मुझे बताइए पूजा पाठ आप क्या करते हैं फिर? अब पंडित जी बोले ये और मुसीबत, पूजा पाठ क्या करते हैं? अरे मंत्रों का जाप करते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं, उनको जो है प्रार्थना करते हैं उनसे। वो ठीक है, प्रार्थना करते हो तो कैसे? प्रभु कहाँ है? कैसे प्रार्थना करते हो? क्या करते हो? पूजा पाठ किसकी करते हो? जी बोले जो है पंडित जी, बोले ये मुश्किल है, अच्छा पड़ गया पल्ले। अरे बोले जो है बस पूजा मूर्तियों की, अपने भगवान की पूजा करते। बोले भगवान कहाँ है? उनकी पूजा करते हो तो क्या करते हो? भगवान कहाँ है? आप बोले भगवान कहाँ से इसको लाए, ये तो बड़ा मन बुद्धि है, क्या किया जाए? बोले मैं जाने नहीं दूंगा, जब तक मेरी संतुष्टि होगी नहीं होगी तब तक मैं जाने नहीं दूंगा। अब वो बोले अरे इससे तो कहाँ वास्ता पड़ गया। तो पंडित जी भांग भांग पीते थे, तो वो घोंटते थे जिस सिल लोड़ा से, तो सिल तो ठीक है, उन्होंने वो लोड़ा बताया ये है हमारे भगवान, इनकी मैं पूजा करता हूँ, इनको सुबह स्नान कराता हूँ, फिर इनके तिलक और ये चंदन करता हूँ, फिर इनको जो है भोजन देता हूँ, जब ये भोजन करते हैं तो मैं भोजन करता हूँ। अच्छा, तो ये भगवान हमको तो, हम बहुत परेशान हैं, आपको कोई परेशानी नहीं, आप तो खूब कमा रहे हैं, हमको इनकी जरूरत है। और बोले ठीक है, लोड़ा है पीसने का, भाग पीसने का लोड़ा है, दूसरा ले लेंगे, कोई बात नहीं, दे दो इसको, पिंड तो छूटेगा नहीं, जाने ही नहीं देगा और गांव में बदनामी करेगा कि पंडित जी हमारी बातों का जवाब नहीं दे पाए। तो ठीक है बेटा ले। तो अब इनकी पूजा कैसे करनी है ये बताइए? बोले पूजा कैसे करनी है, तुझे मंत्र आते हैं? बोले नहीं। तो क्या करेगा, कैसे पूजा करेगा? बोले जैसे आप करते हैं वैसे करूंगा, पर मंत्र मुझे आते भी नहीं और मैं जानता भी नहीं और मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, तो कैसे पूजा करूं? दूसरा क्या उपाय है? बोले कुछ नहीं, एक काम कर तू, इनको जाके कहीं मंदिर में स्थापित कर। बोले मंदिर मेरे यहाँ है? तो है ही नहीं। तो बोले क्या है तेरे यहाँ? बोले आले हैं छोटे छोटे। बोले उन्हीं में रख दे जाके, उनमें रख के तुझे क्या करना है, सुबह जो है शुद्ध होके नहा के और शुद्ध जल लेकर इनको स्नान करा। स्नान कराने के बाद फिर इनको चंदन लगा। बोले चंदन हमारे यहाँ नहीं है। बोले नहीं है तो जान दे, तू एक काम कर, इनको भोग लगा फिर, और भोग लगा कि प्रभु आप मेरा जो है भोजन पाइए और मुझे अपना प्रसाद दीजिए खाने के लिए। बोले ऐसा, बस इतना ही? बोले चल तू इतना ही कर ले, वही ठीक है। ठीक है, पंडित जी ने जो जान बची और लाखों पाए। बोले कहाँ, मूढ़मती के चक्कर में मैं फंस गया, और उन्होंने उसको लोटा दे दिया और इसकी पूजा करना। तो वो लोड़ा लेके आया घर पे। बोले पंडित जी ने दिया है, कहा है, तो इतना ऐसा वैभव तो मुझे भी मिलना चाहिए ना, और कोई ज़्यादा काम भी नहीं है, प्रभु आएंगे उनको खाना ही तो खिलाना है। लेकिन खाना खिलाने के लिए बोले माँ जो है मेरा जो है रोटी बनाती है, बड़ी दिक्कत होती, चलो मैं एक रोटी कम खाऊंगा और इनको खिलाऊंगा, ऐसा मन में उसने विचार किया, चला गया। दूसरे दिन तो नहा धो के बोला, बोले माई एक काम कर, मुझे जो है तू जो है 2 रोटी खिलाती है, एक रोटी ज़्यादा बना लेगी? बोले क्यों, क्या बात है? बोले मेरे प्रभु के लिए चाहिए। अब वो माँ बोली जी पागल हो गए, प्रभु के लिए चाहिए तो चलो ठीक है, इसको खुशी मिलती है। और सुबह जल्दी नहा लिया, घर पे जाके नहाने के बाद उसने उनको भी नहलाया। नहलाने के बाद वो जो माने रूखी सूखी रोटी बनाई थी लेके आ गया, प्रभु खाइए। अब जो है वो बोला प्रभु पाओ, मुझे भी भूख लग रही है, आप पंडित जी के यहाँ तो पा लेते थे, यहाँ नहीं पा रहे, हो सकता है पंडित जी आपको बड़े बड़े जो है मिष्ठान और वो देते होंगे, पर मेरे यहाँ कुछ नहीं है।
मेरे यहाँ जो है यही है, सूखी रोटी है, यही आपको खानी होगी। और वो बैठा, अब वो क्यों आने वाले हैं, कहाँ इतना कोई जो है भक्त है कि जिसने जीवन गुजार दिया हो कि प्रभु उसको आके जो उसका भोजन करना है। ये तो बड़े भाग्य से कई जन्मों की तपस्या से ऐसा हो पाता है। लेकिन उसके पास तपस्या तो थी नहीं तो गरीबी क्यों होता है, लेकिन उसके पास आस्था और विश्वास बहुत। बोले गुरु जी ने बोला है, पंडित जी को गुरु जी इसलिए बोला कि उन्होंने बोला जो है मेरी बात को जो है गुरुवत बात समझ के और मुझे मान के ही कि गुरु जी ने बोला है ऐसा करके इनको भोजन कराना। तो बोले गुरु जी ने बोला है कि जब तक भोजन नहीं करेंगे प्रभु तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अब एक दिन मैंने रोटी वो रखी रही है, खुद भी नहीं खाए, भूखा है। माँ बोली, लोगों से बुलाया, पड़ोसी इधर उधर बोले इसको समझाओ, ये खाना नहीं खा रहा है। पंडित जी का लोड़ा ले आया है, बोले यही भगवान है, और उनके सामने रख के बोलता है खाना खाओ। सब लोगों ने कहा बेटा ऐसा नहीं है, बस उनको तुमने भोग लगा दिया, काफी हो गया, उसके बाद खा लो। नहीं नहीं, पंडित जी ने बोला था हमको कि जो है, गुरु जी ने बोला था हमको कि जो खाएंगे ये उसमें से प्रसाद तू लेना थोड़ा, तभी तू खाना। उसको एक दिन गया, 2 दिन गए, 3 दिन गए, 4 दिन गए, 5 दिन गए। बोले मैं प्रभु खाऊंगा नहीं, मुझे मालूम है आपको रूखी सूखी देख के आप नहीं खा रहे हैं, लेकिन अगर मेरे यहाँ होता तो वही मैं आपको देता। आज मेरे पास नहीं है तो आप मेरा जो है, मेरी जो है इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो आप मुझे देते कि मैं आपको जो 56 भोग लगाता था। तो मैं तो जो है वही खिलाऊंगा और आपको खाना ही पड़ेगा। 7वें दिन प्रभु ने सोचा, उसका वेव्स पूरे वायुमंडल में फैल गई। भूखा भूखी आत्मा तो समझो पुकारे जब प्रभु को, दीन दुखी जब पुकारते हैं तो वो दौड़ के आता है। लोगों ने, कई लोगों के ऐसे जो है प्रयोग किए होंगे, उनको मालूम होगा, लेकिन अपने को समझ में नहीं आता, क्योंकि जो है हमारे संपर्क में नहीं रहते तो वो भी ज़्यादा एक्सप्लेन करते नहीं किसी चीज़ को। लेकिन ऐसे लोगों ने अनुभव किया होगा, और आप भी अनुभव करेंगे कभी, अगर ऐसा दृढ़ विश्वास और आपका प्रेम प्रभु के प्रति शाश्वत होगा, निस्वार्थ प्रेम। अब यहाँ उसका स्वार्थ क्या था, खाली इतना देखा कि पंडित जी कुछ नहीं करते हैं, खाली पढ़ते हैं, तो मैं पढ़ा लिखा नहीं, तो उन्होंने मुझे बोला है पूजा करना है, पूजा के जो है विधि से ही मुझे मिला, कम से कम मेरी माँ को तो मैं खिला पाऊँ, मेरी माँ को सुख दे सकूँ। बेचारी मेरे लिए मेहनत करती है, लाती है, मैं जो लाता हूँ उसके बाद फिर बनाती है, उतना ही होता है। दूसरे दिन फिर हम बैठे रहते हैं, तो माँ का उसको कष्ट नहीं देखा गया। बोले मेरे को प्रभु चलता था, फिर मेरी माँ मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको नहीं कर पाऊंगा, कोई खुशी नहीं दे पा रहा हूँ और पेट भर अन्न भी नहीं दे पा रहा हूँ, तो क्या मेरे जीवन का उत्तरदायित्व है वो मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत दुखी मन था, इसके लिए वो कर रहा था। एक्चुअली अपने लिए भी नहीं, वास्तव में उसका मतलब था मेरी माँ को कैसे सुख मिले। तो मातृभक्त भी था। मातृभक्त और पितृभक्त जो है, बच्चे कितने भी गरीब हों, लेकिन माँ बाप का आशीर्वाद जिन बच्चों को प्राप्त हो जाता है और जो उनका मान सम्मान करते हैं, और उनके लिए हम कैसे इनको सुख दे पाएँ, ये निश्चित है प्रभु की उनके ऊपर कृपा होती है, और उनके आशीर्वाद से ही बच्चे बहुत आगे बढ़ते हैं। तो माँ बाप की सेवा का प्रफल तो वेद शास्त्रों में भी है, भले वो श्रवण कुमार रहे हों या पुंडरीक रहे हों, क्योंकि वो भी माँ बाप की जब सेवा कर रहे थे तो उसका भी जो है देवलोक में जो है हाहाकार हो गया। बोले ऐसा भक्त जो है, ये तो इंद्र पहले घबरा जाते हैं, बोले हमारी कुर्सी को छीनने का प्लान करता है। पर उसके मन में तो ऐसा कोई भाव नहीं था कि जो है उसकी विट्ठल जो है उसको जो है स्वर्ग का जो है राज्य देने, ऐसा कुछ नहीं था। खाली माँ बाप की सेवा करना है, बस उसका यही मकसद था। यानी प्रभु को एक दिन आकर्षित होकर उसके यहाँ आना पड़ा, और वो बोला मैं अभी माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, जब इनकी सेवा करने के बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा। तो परमपिता परमेश्वर विश्व का मालिक सामने खड़ा होकर इंतजार कर रहा है। तो मातृ पितृ भक्ति का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। और श्रवण कुमार अपने माँ बाप को सभी तीर्थों को कराने के लिए चल पड़ा, और दृढ़ विश्वास के साथ मेरा कर्तव्य मैं निर्वाह करूंगा। हालांकि वो बात अलग है, दशरथ ने कैसे उसकी मृत्यु हुई और फिर जो है उनको कैसे श्राप मिला, वो अलग विषय है, लेकिन यहाँ मेरा मातृ पितृ भक्ति से है। तो ये भी जो है, ये भक्त भी माँ की जो है खुशी के लिए ये कर रहा था। प्रभु खुश हुए, और आज बैठलना था, आज भी वहीं ईंट जब ज़्यादा देर खड़े रहे, बोले मैं कब तक खड़ा हूँ, कमर पे हाथ रखे हुए कब तक खड़ा रहूँगा। अरे बोले खड़ा नहीं रहोगे तो आप बैठ जाओ, ये ईंट डाल दी, उस पर बैठो। तो पूरे विश्व का स्वामी जिसके जो है मिलने के लिए आया, तो क्या प्रभाव था उसके अंदर, वही एक मातृ पितृ सेवा। तो माँ बाप की सेवा इस बात का जो है ये सबूत है, ये उदाहरण
कि हम कुछ भी जो है उनकी हमें, हालांकि वो आशीर्वाद देंगे ही, निश्चित है सेवा होगी तो आशीर्वाद ही उनके मुंह से निकलेगा। ऐसा तो नहीं उनको अनाथ आश्रम में डाल दिया या अलग कहीं ले लिया और खुद रहने लगे, बोले कि ये झंझट गया कि जगह ही मत दो जिसमें ये रह पाए, तो अपने आप बाहर रहेंगे कहीं भी और वो बेचारे भटकते फिरे। तो अब वो कहें, ये शुभकामना करें कि हमको जो है विश्व की खुशियां मिल जाए या हमको भौतिक रूप से हम संपन्न हो, लोग हमारा मान सम्मान करें, ये कैसे संभव है? प्रकृति का तो ये नियम नहीं है। तो पहले प्रकृति का नियम है, ईश्वर का निर्देश है कि आप जो है जो जिम्मेदारी है आपको उस जिम्मेदारी से अगर मुंह मोड़ते हैं तो आपको पीड़ा मिलना ही है। तो लोगों ने भी कहा ऐसा है माई, अभी क्या करें, वो नहीं मानता है तो हम लोग भी क्या करें, करने दो तुम रोटी। बोले इतनी रोटी रखी हुई है सूखी और बार बार नहीं बनवाता है, दोबारा बनवाता है मुझसे और जाता भी नहीं काम पे, मैं मांग मांग के ला के बनाती हूँ क्योंकि ये भूखा है इतने दिन से। यहाँ भी वही हुआ, ईश्वर प्रसन्न हुआ, वो प्रकट हुए और जो उनको कहा ला मेरा जो है मुझे दे खाना, जो है खाली रखे हुए मेरे हाथ में दे। बोले ये लोग प्याज की एक थी और दूसरा रोटी थी, वो रोटी ये लोग खाओ और ये सूखी रोटी हैं ये भी खाना पड़ेंगी आपको। मैं आपने क्यों जो है मुझे इतना पीड़ित किया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और अब आए हो इतने देर के बाद जो है, पंडित जी के यहाँ चले जाते थे। बोले नहीं बेटे, मैं पंडित जी के यहाँ कभी नहीं गया, वो तो खाली ऐसा ही बोलता है, ऐसा ही करता था, नाटक करता था, तो मुझे उससे क्या ले जाना, मैं समझता नहीं क्या, कौन मुझे दिल से चाह रहा है, कौन खाली दिखावा कर रहा है। तो जो लोग दिखावा करते हैं वो प्रारब्ध के वशीभूत होकर कितने भी धनवान बने रहने दो, 56 प्रकार के भोग भी मुझे मंजूर नहीं है। लेकिन जो भक्त मेरे लिए दिन रात मेहनत करके मेरे दर्शन करने को आता है या मुझे घर में ही 24 घंटे याद करता रहता है, मैं उसकी मदद करता हूँ और उसके ही सामने मैं प्रकट होके स्वयं उसके विश्वास को यथावत बनाए रखता हूँ। तो वो तो ठीक है कि गुरुजी ने बोला था आप आओगे, पर इतना थका के मुझे आए, बड़ी पीड़ा, लेकिन आप आ गए, इसके लिए जो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात रह गई, माँ मुझे पागल कह रही थी, गांव वाले लोग मुझे पागल कह रहे थे। नहीं, बोले पागल नहीं, तो सबसे योग्य व्यक्ति है, मैं तुझसे खुश हूँ, ला तेरा खाना। तो वो भी उन्होंने खाया। अब बोले तू भी खा, अपने हाथ से प्रभु ने उसे खिलाया। ऐसा भाग्यशाली कोई होगा। लेकिन इस कथा में जो है, भले हम माने किंवदंती है या कथा जो लोगों का विश्वास जागृत करने के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इसके पीछे, घटना के पीछे प्रभु के प्रति दृढ़ विश्वास का संकेत मिलता है। और लेकिन अब जो है वो खुश होने लगा, जहाँ मजदूरी करने के लिए जाता था तो वहाँ जो है काम करे। कुछ दिन तक ऐसा ही है, उन्होंने, प्रभु ने आके भोजन किया। एक दिन बोले मैं तेरे साथ मेहनत कर, अरे आप खाली जो है ठीक है आ गए, मैं पूजा करूँगा, आप यही रहो, जो मिल रहा है आप खाओ, उसी में संतुष्ट रहो। अरे बोले नहीं, मैं भी तेरे साथ मेहनत करूँगा। तो एक बालक का रूप धारण करके उसके साथ वो जाने लगे। अब वो जाए और जहाँ काम करे, तो जो जमींदार था उसके यहाँ करता था ये काम, उसकी फसल दुगनी होने लगी, उसके बाद और फसल बढ़ने लगी। तो वो सोचा कुछ तो कारण है, ये लड़का जो है ये आया है इसके साथ में, ये जब से आया है तब से बहुत मेरी उन्नति हो रही है और मेरे को दोगुना चौगुना मिल रहा है, पहले जो मिलता था उससे चौगुना मिल रहा है, इस बच्चे को मुझे देना चाहिए कुछ। और प्रभु की कृपा थी, उन्होंने जमीन दे दी। थोड़ी जमीन मैं तुझे देता हूँ, तू कर, क्योंकि मेरे को तो इतनी जमीन होती उतना उससे ज़्यादा मैं कमा रहा हूँ, उससे ज़्यादा मेरे यहाँ धन पैदा हो रहा है, उससे ज़्यादा मेरे यहाँ आवक हो गई है। तो तू ले, तू कर, और तेरी ये दोनों मिलकर करो, तुम दोनों से मुझे बड़ा स्नेह हो गया है। तो आप समझ लो उसको, जो जो जमीन जितनी दी उसमें तो कितना, जहाँ जहाँ पे कृपा राम की हुई उसमें इतना धन धान्य होने लगा कि बहुत पैसा आने लगा। माँ को उसने बहुत व्यवस्थित रूप से सब जो है भौतिक सुविधाएं थी उसने दी, और वहाँ खाना बनाने के लिए अलग से बाई लगा दी और रहने के लिए बहुत बड़ी जगह बना दी। और लेकिन प्रभु का कार्यक्रम चल ही रहा था, उसके साथ ही थे, लेकिन और किसी को दिखते नहीं थे, उसको ही खाली देखते थे। और वो बताता मेरे साथ सेठ ये काम करता है। सेठ को इसलिए बताना पड़ा प्रभु को क्योंकि वो भी भाग्यशाली था कि उसको भी दर्शन हो गए, तो उसकी मति बदल गई, तो उसको जमीन दान में दे पाए। नहीं तो क्यों देते, कोई जमींदार देता है किसी को दान में मजदूर को, लेकिन उनका मन ऐसा हो गया, दे दिया। और जो प्रभु की दर्शन पा ले उसकी तो वृत्ति ही बदल जाती है पूरी। तो बहुत बड़ा सेठ हो गया, लोगों को पैसे भी बांटने लगा। उन्होंने कहा जो है तू जो है, तेरे पास पहले कुछ नहीं था, अभी इतना कुछ आया है, तो ये तेरा, पहले जो तेरा था वो वास्तव में तेरा था, ये जो है मेरी मेहनत से है ना, लोगों में बांट। तो लोगों में बांटने भी लगा, अच्छे अच्छे धर्म कार्य करने लगा, लोगों को पैसा भी देने लगा, जो पीड़ित थे उनकी भी मदद करने लगा। संयोग से पंडित जी जो है अब वो तो सेठ हो गया, धंधा सेठ हो गया। तो पंडित जी जो निकले
संयोग से पंडित जी वहाँ से निकले, कथा कहने के लिए जा रहे होंगे, तो उन्होंने बोला उस बच्चे से मिल लूँ, क्या कर रहा है, सिंदूरे का कैसे क्या सेवा कर रहा है, देखो जरा। तो उन्होंने पूछा, उसका नाम जो भी था राधे श्याम ऐसा। उन्होंने कहा वो राधे श्याम कहाँ है? अरे बोले राधे श्याम मत बोलो, ओ धन्ना सेठ है। सेठ जी बोलो उनको। बोले सेठ जी क्यों? अरे वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, पूरा गांव जो है उनसे जो है खुश है, और पूरा गांव उनका ऋणी हो गया है, वो सब गांव वालों की मदद करता है, बहुत करता है। बोले मदद करता है, इतना हो गया क्या? मैं भी मिलता हूँ। कहाँ है उसका? बोले ये हवेली उन्हीं की है। वहाँ गए, वो मिला। अरे बोले पंडित जी गुरुदेव आए, धन्य हो गया, धन्य हो गया, मैं आपके दर्शन पाए, आइए आइए। बड़ा उसने आदर सत्कार किया। वो पंडित जी देखे सब जगह, बोले ये इतना कैसे हो गया धर्मान? तो बोले सब आपकी दया है, प्रभु मेरे यहाँ खाना खाने लगे। पंडित जी चौंके, प्रभु खाना खाते हैं? बोले यहाँ खाना खाते हैं। तो कहाँ है, कैसे खाना खाते हैं? दूसरे दिन जो उसने बताया ऐसे खाना खाते हैं। तो बोले मुझे तो दिख ही नहीं रहे हैं। अरे बोले ऐसे कैसे, वो तो खाना खा रहे हैं, तो आप बोल रहे दिख नहीं रहे। तो मुझे वो बोले ये क्या है प्रभु, ये कैसे आप ये इनको दिख नहीं रहे, मेरे गुरुदेव है, इन्होंने जो है आपसे मिलने का रास्ता बताया और आप दिख भी नहीं रहे। तो बोले नहीं, मैं इसके सामने नहीं आ सकता हूँ। क्यों? बोले ये पापाचारी है, इसका हृदय शुद्ध नहीं है, ये मलिनता रखता है, ये मेरे दर्शन कर ही नहीं सकता है। नहीं नहीं। गुरु जी बोले, वो बोले गुरुदेव आप ये ऐसा ऐसा बोल रहे हैं प्रभु। तो वो रोने लगा, नहीं नहीं बेटा, मुझे जो है मुझे दर्शन करा दे, दर्शन करा दे। बोले अगर आप प्रभु आपने इसको दर्शन नहीं दिया, ये मेरे गुरुदेव हो, तो इनकी आत्मा कहेगी मैं झूठा बोल रहा हूँ, झूठा पड़ जाऊंगा, इसलिए आपको सामने होना ही पड़ेगा प्रकट। उनको प्रकट होना पड़ा। वो जो है उनके चरणों में गिरे, उनके चरणों में गिरे। अरे जो मैं तो जो है समझता था ऐसे ही करता था, तेने वास्तव में बोले आपने बोला वैसा ही मैंने किया। मेरी बात को जो है विश्वास करके, दृढ़ विश्वास बना के और सरल होते हुए तेने पूजा की, इसलिए प्रभु प्राप्त हो गए। तो मेरा कहना यह है कि आप दृढ़ विश्वास श्रद्धा के साथ जो जाप और हवन करते हैं उसका लाभ आपको निश्चित ही मिलता है। कहाँ जाप करने से कितना लाभ मिलता है उसका ये मैं अगले जो है वीडियो में बताऊंगा। आप विश्वास दृढ़ रखते हुए प्रभु की पूजा कीजिए, निश्चित है आपको सफलता मिलेगी और आप अपने जीवन में अग्रसर होते रहेंगे। राधे कृष्ण।